काम कर रहे हैं, आपका अभिनय अगर सच्चा है तो सिनेमा में भी अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, टेलीविजन पे भी अच्छा लगेगा और ओटीटी पे भी अच्छा लगेगा। तो मैं अच्छे के चक्कर में नहीं पड़ता, मैं सच्चे के चक्कर में पड़ता हूँ। सच्चे की और हम लोग दो चीजें होती, आपका नाम क्या है? ध्रुव। दो चीजें होती हैं, इसको एक्टिंग की तरफ ले जाना। एक होता है कि हम संसार में महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, ठीक है, और एक संसार हेलो कि संसार में हम उपयोगी व्यक्ति हैं, उपयोगी है ना, तो उपयोगी बने रहिए आप अपने आप महत्वपूर्ण बनने की दिशा में प्रयास करते रहिए। सबसे कि आपको अभिनेता क्यों करना है, वो कोई सकता है, वो कारण ये हो सकता है कि आप लेकिन नहीं मुझे नेम एंड फेम चाहिए, ठीक है, वो कारण ये भी हो सकता है कि नहीं मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, वो कारण ये भी हो सकता है कि आई वांट टू नो माई सेल्फ, कि मुझे अपने अंदर को अपने आप को बहुत अच्छे से जानना है। क्यों? क्योंकि एक मात्र प्रोफेशन है जिसमें इंसान चाहे तो साल्वेशन को प्राप्त कर सकता है। तो जीवन में कई सारे जीवन उस समय के लिए जी पाने में स्वतंत्र है। थैंक यू सो मच। हेलो, जो मैंने चैलेंज फेस किया है इसको तैयार करने में, वो चैलेंज बहुत छोटा हो जाएगा अगर आप सब लोग इसको 3 तारीख को सिनेमा घर में देख लेंगे तो इसलिए मेरा चैलेंज बहुत छोटा है, आप लोगों का चैलेंज बहुत बड़ा है देखना। तो आप लोगों के आगे मैं बहुत छोटा हूँ। दूसरा ये फिल्म जैसे भी सर ने कहा कि आप जो जिस तरह से आप जो आप कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, अभी जैसे यहाँ पर सीधे संवाद हो रहा है, वो हम संवाद जो बातचीत है वो फिल्म के थ्रू एक मीडियम है उसके थ्रू कर रहे थे। तो फिल्म मेकिंग के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, वो सभी चैलेंजेस फेस किए और इस फिल्म को तैयार किया। अगर आप बीजेपी के स्टूडेंट हैं, बैचलर के हैं, अगर आप मास्टर्स करेंगे या आप हो सकता है एक्टिंग में है, तो जैसे सर ने NSD ज्वाइन किया, आप NSD में अप्लाई कर जाएंगे, तो वो सारे चैलेंजेस आप फेस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे और आपके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस फिल्म के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि सीधा सवाल आशुतोष सर से आप एक मतलब ब्रीफ दे करके क्वेश्चन पूछते सर का जवाब और अच्छा और बृहद और बहुत ही सुनने वाला मिलता है। हम तो खुद आज अवसर मिलता है कि सर के बगल में बैठ के हम सुने तो कुछ जाने। पिछले 3 दिनों से टेलीविजन के बहुत सारे चैनल्स पर सर के साथ बैठ रहे थे, तो हम बोल ही कम इसलिए रहे थे ताकि हम सुन सकें। उस सुनने के दौरान हम ये समझ पाए कि हमने कहाँ पर भाव में, भाषा में क्या गलतियाँ करी है। तो मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ और मैं आप जैसे श्रेष्ठ अभिनेताओं से, लेखक से सीख रहा हूँ अभी। ये फिल्म दिलीप शुक्ला जी की लिखी हुई फिल्म है, जिन्होंने दामिनी, दबंग, घायल और बहुत सारी ऐसी लगभग 40 से ज़्यादा फिल्में उन्होंने लिखी हैं, जिनमें से दामिनी एक ऐसी फिल्म थी जो इसी जॉनर की, इसी तरह की कोर्ट रूम ड्रामा थी। आप लोग जितने लोग हैं, लगभग मुझे लगता है 50% लोग ऐसे होंगे जो इस फिल्म को जानते होंगे, शायद देखा भी होंगे। तो उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण ये फिल्म उनको लगी। मैं तो अभी इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि ये फिल्म बनाने के पीछे मेरा कुछ थोड़ा बहुत हाथ रहा है बतौर निर्देशक, तो मैं नहीं कह सकता कि ये फिल्म आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ट्रेलर देख करके इसकी म्यूजिक जी के प्लेटफॉर्म पर है, इंस्टाग्राम पे है, बहुत सारी जगहों पर है, आप उसको देखें, उसके एक एक लाइन, एक एक शब्द आप सुनेंगे। ट्रेलर में आप जिस तरह से आशुतोष सर के डायलॉग सुनेंगे, चोपड़ा जी की गीत का तो आपको लगेगा कि ऐसे जॉनर की फिल्म है शायद जो बहुत दिनों के बाद इस तरह के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए आई है। आप उससे देख करके बहुत सारी जैसे भी मैनेजमेंट की बात सर कर रहे थे, तो शुरुआत कैसे करें उसको भी देख सकते हैं। तो ये जो उनकी दिलीप शुक्ला जी की लिखी हुई फिल्म, देन हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया, शुरू किया। आपका भी सवाल इसमें समाहित कर लेते हैं। तो ये जब इस तरह की फिल्म पे आप फोकस करिए तो वहाँ पर चैलेंज ये होता है कि क्या होगा, बिकॉज हर रोल में जरूरत है। इनफैक्ट ये हंस क्यों रही है? सही नाम, यस सर, एकदम सही नाम। सही नाम बोला है।
इसलिए हंसे हैं कि हमें तुम्हारा नाम याद है। इनफैक्ट अगर आपको पासिंग शॉट भी देना होता है तो आपको मेहनत लगती है, तो प्रत्येक रोल में, लेकिन इसको आप मेहनत कहें, ये तब हो सकता है जब मैं किसी दूसरे का सपना पूरा करने के लिए एक्टिंग कर रहा होता है। क्योंकि एक्टिंग मेरा पैशन भी है, एक्टिंग मेरा प्रोफेशन भी है और एक्टिंग मेरा एजुकेशन भी है। तो जब ये तीनों चीजें मिल गई तो मैं ये किसी दूसरे के आनंद के लिए काम नहीं करते हैं, हम अपने आनंद के लिए काम करते हैं। और जब हम अपने आनंद के लिए काम करते हैं तो स्वाभाविक है कि हम आपसे वही चीज शेयर कर सकते हैं जो हमारे पास है। तो अगर हम आनंदित हैं तो हमें देखने वाले दर्शक को हमारी परफॉर्मेंस देख के अपने आप आनंद आएगा। तो मैं इसको मेहनत के तरीके से नहीं लेता, मैं इसको रिक्वायरमेंट के तौर पर लेता हूँ कि इसमें आवश्यक है, कितना आवश्यक है। तो हर स्क्रिप्ट में हम ये देखते हैं कि क्या होती है, स्क्रिप्ट एक ह्यूमन बॉडी के जैसी होती है और हम एक्टर्स क्या होते हैं, जो हमें कैरेक्टर मिलते हैं, हम ऑर्नामेंट के जैसे होते हैं, आभूषण के जैसे होते हैं। तो हर एक्टर को ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में गले के नेकलेस का रोल कर रहा है या कान के इयरिंग का रोल कर रहा है या नाक की नोज रिंग का रोल कर रहा है या कन्नड़ का रोल कर रहा है। होता क्या है कि आप रोल तो नोज रिंग का कर रहे हैं, लेकिन आपका कंपटीशन गले के नेकलेस से हो जाता है और आप क्या कहते हैं कि मैं इतना शाइन आउट करूं कि मैं दिखूं और लोग मुझे देख लें। तो उसमें आप तो दिख जाते हैं, लेकिन आप उस ह्यूमन बॉडी को बदसूरत दिखाने लगते हैं, क्योंकि आदमी को लगता है कि यार ये इतनी बड़ी नोज रिंग पहन के आए हैं, तो यार ये कैसा अजीब सी लग रही है। तो हमारा अपना एक एक्टर के तौर पे ये रहता है कि नोज रिंग है तो नोज रिंग की क्वालिटी ये है कि इतना सा ही देखो ताकि उस की रखते साथ ही इस शरीर की सुंदरता में वृद्धि हो जाए। और अपने तरीके से देखें, हियरिंग अपने तरीके से देखें कि मेरी अपनी अप्रोच रहती है किसी भी परफॉर्मेंस के लिए। और तो आपने कही कि नेगेटिव शेड या पॉजिटिव शेड, तो मैं संसार के सारे शेड बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करता हूँ। इसलिए नकारात्मक किरदार में बड़े सकारात्मक अंदाज में करते हैं, इसलिए लोगों को वो पसंद आ जाती है। और मैं कि जिसकी शुरुआत नकारात्मक किरदार से हुई है, लेकिन उसे अभिनेता के तौर पे बड़े सकारात्मक परिणाम मिले और लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत सराहना की, लोगों ने बहुत पीठ ठोकी। तो ये आनंद का विषय है हमारे लिए। मुझे थोड़े से आपने नट पे चलते हुए वो देखे बच्चे जो रस्सी पे चलते हैं, तो मुझे थोड़े से वैसे कैरेक्टर हैं जो जिनमें संतुलन साधना पड़ेगा ना, वो पूरे, क्योंकि दुनिया सतरंगी है, ये प्योर होता है जवाब। तो इंद्रधनुष में कितने रहते and learnings, not only about marital rape and things, but life lessons I'm going to nurture forever. I hope you all going to go to the movie theaters and watch on 3rd November. Lakire!